हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड चौथा वीडियो। ये वीडियो इस टॉपिक का आखिरी वीडियो होगा। टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जो आपके छोटे भाई बहन 6 to 8 में पढ़ते हैं उनके लिए भी हम इस टाइप से ऑनलाइन मैथ की क्लासेस लाने वाले हैं। तो आपके आसपास या आपके जो भी मित्र रिलेटिव हैं उनको इन्फॉर्म कर दें और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,593.40 in 2 years at compound interest if the rate are 10% and 11% for the 2 successive year। व्हाट सम मीन्स कितने रुपए 2 साल में, जो पहली साल में 10% का और दूसरी साल में 11% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया गया है, वह अमाउंट कितने में 6,593.40 बन जाएगा। तो हमें इसके लिए प्रिंसिपल को फाइंड करना है। जैसा कि प्रिंसिपल आपको पता नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स। हमने माना कि हमारा प्रिंसिपल एक्स है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल जैसा हमने माना है x टाइम फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर पहले साल का निकाल रहे हैं, रेट 10%, 1/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x/10। अब इंटरेस्ट आने के बाद अमाउंट फाइंड करेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x माना था, इंटरेस्ट हमारा x/10 आया। दोनों को ऐड करेंगे, 10 1 जा 10 1 11/x, 11x/10। ये हमारा इस साल का अमाउंट आ जाएगा। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल दैट मीन्स 11x/10, रेट 11%, टाइम अपॉन 100। कैलकुलेट करने पर 11 11 जा 121x और 110 जा 1000। ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा था 11x/10 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया है 121x/1000। एलसीएम लेके ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1000। 10 से 100 बार, 100 का मल्टी 11 से होगा तो 1100x प्लस 1000 से 1000 वन टाइम
121x ऐड करेंगे, आ जाएगा 1221x अपॉन 1000। ये हमारा अमाउंट आ गया जब हमने प्रिंसिपल को x माना था। तब 1221x अपॉन 1000, ये वैल्यू बराबर है अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है 6593.40 के। क्रॉस मल्टी करेंगे तो x इज इक्वल 6593.40 इंटू 100 डिवाइड में नीचे आ जाएगा 1221। कैलकुलेट करेंगे 1221 से, ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी 5.41। यहाँ पर 1000 है। अब जब मल्टी करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹5400। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट बाई 10% पर ईयर। एक मशीन है जिसकी कीमत 10% हर साल कम हो रही है। द फर्स्ट 2 ईयर 10% के हिसाब से एंड द लास्ट 3rd ईयर 15% के हिसाब से। एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग द 3 ईयर। 3 साल के बाद उसका कितना कमी हो जाएगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल पता नहीं है तो लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल x। हमने प्रिंसिपल को x मान लिया। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आ जाएगा x इंटू 10 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 10 इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी कॉस्ट डेप्रिसिएट मीन्स कम हो रही है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। तो x में से इसकी वैल्यू x अपॉन 10 कम हो गई है, तो 10 1 जा 10 और 1 9 अपॉन 9x अपॉन 10 इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल जो कि 9x अपॉन 10 है, रेट 10% है, 1 अपॉन 100। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 9x अपॉन 100। फिर से अमाउंट निकालने के लिए डेप्रिसिएट हो रहा है तो प्रिंसिपल में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। प्रिंसिपल था हमारा 9x अपॉन 10, उसमें से कम हो गया 9x अपॉन 100। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 100। 10 से 100 10 टाइम 90x माइनस 100 से 100 1 टाइम 9 से मल्टी हुआ 9x इक्वल में आ जाएगा 81x अपॉन 100। अब जो हमारा ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है वह थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आइए थर्ड ईयर का फाइंड करेंगे।
इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 81x अपॉन 100। अब यहाँ पर रेट 15% हो जाएगा 1/100। 5 से काटेंगे, ये 3 टाइम कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 टाइम। ओवरऑल कैलकुलेशन में 81 को जब मल्टी करेंगे 3 से तो आएगा 243x, 100 को मल्टी करेंगे 20 से तो आ जाएगा 2000। फिर से अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि कम हो रही है। 81x अपॉन 100 में से माइनस करेंगे 243x अपॉन 2000। एलसीएम आ जाएगा 2000। 100 से 2000 20 बार कटेगा, 81 से मल्टी करेंगे तो आएगा 1620 x माइनस 2000 से 2000 वन टाइम आएगा 243 x। माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 1377 x अपॉन 2000। अब आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज परसेंटेज ड्यूरिंग 3 ईयर। पहले साल से लेकर अभी तक उसमें कितना कमी हुआ उसको फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले इसका डिफरेंस। प्रिंसिपल हमने माना था x, उसमें से कम कितना हो गया 1377 x अपॉन 2000। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2000 का 2000 उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आएगा 623x अपॉन 2000। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 623x अपॉन 2000 मल्टी करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे जो इसकी इनिशियल जो प्रारंभिक वैल्यू थी जो x थी। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 623x अपॉन 20, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 81.15%। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। रचना बोरोज ₹12,000, प्रिंसिपल इज इक्वल ₹12,000 at 10% per annum, rate is equal 10%। इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है। शी रिपेज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद वह 4,000 रुपये पे कर रही है। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट शी हैज टू मेक द एंड ऑफ द 18 मंथ। अब उसे 18 महीने के बाद या पूरा टाइम होने के बाद कितने रुपए पे करने पड़ेंगे जिससे उसका पूरा लोन या जो भी उसने पैसे लिए थे वो क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि रेट
हाफ ईयरली चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल 10/2 इक्वल 5% कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम आपको दिया था 18 मंथ, जब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/12 हो जाएगा इक्वल 6 3 जा 18 6 2 जा 12। अब ये भी आपको हाफ ईयरली है तो इस पे मल्टी होगा 2 से, तो यहाँ पर बनेगा 3 हाफ। आइए कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। प्रिंसिपल इज इक्वल, इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 12,000, रेट 5%, 1/100। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। जब 120 का मल्टी होगा 5 से, आंसर आएगा ₹600। अमाउंट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 12,000 था प्लस इंटरेस्ट आया 600 इक्वल ₹12,600 अमाउंट आ जाएगा। अब उसमें से इसने 4,000 रुपये जो कि हर हाफ ईयरली पर पे कर रही है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल 12,600 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, इक्वल आ जाएगा ₹8,600। अब जो लेफ्ट अमाउंट है या सेकंड हाफ के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं सेकंड हाफ। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 8,600, रेट 5% ही रहेगा अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। जब 86 को 5 से मल्टी किया जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹430। अमाउंट निकालने के लिए 8,600 प्लस 430 इक्वल आ जाएगा ₹9,030। ₹9 430 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ₹9,030। अब फिर उसने यहाँ पर 4,000 रुपये पे कर दिए, तो लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल 9,030 में से माइनस करेंगे 4,000 को, बचेगा जो लेफ्ट अमाउंट इक्वल ₹5,030। अब जो सेकंड ईयर का लेफ्ट अमाउंट है वह हमारे लिए थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो थर्ड ईयर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल था 5,030 इंटू रेट 5 इंटू 1/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 503 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा ₹251.50। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 5,030 प्लस इंटरेस्ट
251.50 ऐसे। टोटल अमाउंट इज इक्वल आ जाएगा 5281.50। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। On a certain sum of money invested at the rate of 10%, rate is equal 10%, compounded annually. The interest for the first 2 years plus the interest for the third year. पहले 2 साल का इंटरेस्ट और तीसरी साल का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हुआ 2652। देन फाइंड द सम, हमें सम या वह प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स, उसको हम एक्स मान लेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है थर्ड मीन्स 3 साल की, तो टाइम आपको दिया है 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने एक्स माना है, रेट 10% है अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स अपॉन 10। अमाउंट निकालने के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने एक्स माना था, प्लस इंटरेस्ट आया है एक्स अपॉन 10। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 बन जाए 10 1 11 एक्स अपॉन 10। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल मीन्स 11 एक्स अपॉन 10 इंटू रेट 10 इंटू 1 अपॉन 100। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 11 एक्स अपॉन 100। अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 11 एक्स अपॉन 10 प्लस इंटरेस्ट आया है 11 एक्स अपॉन 100। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100। 10 से 10 टाइम मीन्स 110 एक्स। 11 से 11 100 से 100 वन टाइम तो आ जाएगा 11 एक्स। टोटल अमाउंट आ जाएगा 121 एक्स अपॉन 100। अब जो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है वह थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल था 121 एक्स अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 121 एक्स। इस 100 का 10 से मल्टी हो जाएगा तो आ जाएगा 1000। अब जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि थर्ड और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था या टोटल इंटरेस्ट था, तो हम थर्ड ईयर का निकालेंगे सम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इक्वल थर्ड ईयर का है 121 एक्स अपॉन 1000
प्लस फर्स्ट ईयर का आया था x/10। टोटल करेंगे 1000 1000 से 1000 वन टाइम 121x, 10 से 1000 100 टाइम आ जाएगा 100x। टोटल आ जाएगा 221x/1000। अब ये जो वैल्यू थी इसके बराबर थी ₹2652 के बराबर थी। इस वैल्यू को हम इक्वल में लिख देंगे। $2652 क्रॉस मल्टी करेंगे, x इज इक्वल हो जाएगा 2652 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 221। 221 से 2652 12 टाइम क्रॉस हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई हुआ 1000 से, आंसर आ जाएगा ₹12,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन्स डेप्रिशिएट बाई 12%। एक मशीन है जिसकी कीमत हर साल 12% कम हो रही है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन की ओरिजिनल या प्रारंभिक कीमत निकालनी है जब वह ₹2640 कम हो गई है सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के दौरान। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रिंसिपल हमें जैसा कि पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल x। फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करेंगे। प्रिंसिपल मीन्स x, रेट 12 इंटू 1/100। 4 से काटेंगे 3 टाइम और ये जाएगा 25 टाइम। आंसर आ जाएगा 3x/25। अमाउंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू कम हो रही है तो प्रिंसिपल में से हम इसको माइनस कर देंगे 3x/25। सॉल्व करेंगे 25 बन जाए 25, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 22x/25। अब जो ये अमाउंट आया है यह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल है 22x/25 इंटू रेट 12/100। फिर से कैलकुलेट करेंगे, 4 से 3 टाइम कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 टाइम। टोटल निकालेंगे, 22 का मल्टी 3 से होगा तो 66x/25 इंटू 25 625। अब जो ये आंसर आया है इसकी वैल्यू बराबर है ₹2640 की। तो हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं 66x/625 जो कि इक्वल होगा किसके, ₹2640 के। क्रॉस मल्टी करेंगे 2640
मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाई 66। 66 से इस पूरी वैल्यू कट जाएगी 40 टाइम, और जब 40 का मल्टी 625 से करेंगे आंसर आएगा ₹25,000। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बी ₹64 इन 2 ईयर। फाइंड द सम, हमें वह प्रिंसिपल निकालना है जिसका डिफरेंस किस किस का, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस जो कि रेट 8% है, वह 2 साल में 64 का दोनों का डिफरेंस आएगा। सबसे पहले लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल x रुपीज। सबसे पहले हम SI फाउंड करेंगे। SI इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने x माना है, रेट क्वेश्चन में आपको 8% दिया है, टाइम है 2 ईयर के लिए अपॉन 100। 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 4 से ये कट जाएगा ये 25 टाइम। 2 and 2 का मल्टी 2 2 जा 4x अपॉन 25। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल x माना है हमने, रेट 8% है, टाइम 1 ईयर के लिए हो जाएगा। जैसा कि काटेंगे इसको 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 25। अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने x माना था और इंटरेस्ट आया है 2x अपॉन 25। 25 बन जाए 25 और 2 ऐड हो जाएगा तो 27x अपॉन 25। यह हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। अब जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल 27x अपॉन 25 इंटू रेट 8%, 1 अपॉन 100। 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, इक्वल में आ जाएगा 27 2 जा 54x एंड 25 25 625। अब हमें फाइंड करना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पहली साल का आया था वो था 2x अपॉन 25, और जो दूसरी साल सेकेंड ईयर का है 54x अपॉन 625। CI हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया था कि टोटल CI को हमें सिंपल इंटरेस्ट में से माइनस करना है। टोटल CI निकालने के लिए ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 625। 25 से 625 कटेगा 25 टाइम, 25 2 जा 50x, 625 से 625 वन टाइम आ जाएगा 54x। दोनों को ऐड करेंगे 104x अपॉन 625। अब हमें फाइंड करना है
डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट आया है आपको 104 एक्स अपॉन 625 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आया था आपका 4x अपॉन 25। एलसीएम आएगा 625। 625 से 625 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 104x माइनस 25 से 625 25 बार कटेगा, उसका मल्टी करेंगे 4 से तो आएगा 100x इक्वल में आ जाएगा 4x अपॉन 625। अब आपको ये वैल्यू दी थी ₹64 के इक्वल, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था। क्रॉस मल्टी करेंगे तो x इक्वल 625 इंटू 64 अपॉन में आ जाएगा 4। 4 से 64 कट जाएगा 16 टाइम, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹10,000। यह आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A sum of ₹13,500 is invested at 16% per annum compound interest for 5 years. Calculate the interest for the first year. फर्स्ट ईयर के लिए निकालने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दिया है 13,500, रेट 16%, 1/100। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹2,160। यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। अब अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 13,500 प्लस 2,160, ओवरऑल आंसर आ जाएगा ₹15,660। अब जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया था अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। नाउ पॉइंट नंबर 3, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज। सेकेंड ईयर के फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 15,660 इंटू रेट 16 इंटू 1/100। 4 से ये 16 4 टाइम कटेगा, ये कट जाएगा 25 बार। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा ₹2,505.60। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको नियरेस्ट में निकालना है, तो ₹60 है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो नियरेस्ट आ जाएगा ₹2,506। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सौरभ इन्वेस्टेड ₹48,000, प्रिंसिपल इज इक्वल ₹48,000, रेट इज इक्वल 10%, टाइम इज इक्वल 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट इज इक्वल हो जाएगा PRT/100, प्रिंसिपल 48,000, रेट 10%, फर्स्ट ईयर के लिए काउंट करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 480 का मल्टी 10 से हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ₹4,800। यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 48,000 प्लस इंटरेस्ट आया है 4,800, इक्वल हो जाएगा ₹52,800। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए बनेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल 52,800 इंटू 10/100। यहाँ पर भी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ₹5,280। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 5,000, 52,800 प्लस इंटरेस्ट आया 5,280, टोटल आंसर आ जाएगा ₹58,080। यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट आया था वो था 58,080 इंटू रेट 10 1/100, 10 से 10, सेकेंड जीरो से सेकेंड जीरो, तो जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा आएगा ₹5,808। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अशोक बोरोड ₹12,000, प्रिंसिपल इज इक्वल 12,000 रुपीज, एट सेम रेट परसेंट compound interest after the year he paid back 4,000 if the compound interest for the second year 920, then find the rate of interest charge। जैसा कि हमें रेट के बारे में पता नहीं है तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट्स रेट परसेंट इज इक्वल x।
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट काउंट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको दिया है 12,000, रेट को हमने x माना है 100। 20 से 20 कैंसिल, इंटरेस्ट आ जाएगा 120 रुपीज। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 12,000 प्लस इंटरेस्ट है 120x। अब उसमें से उसने क्या किया, 4,000 रुपीज पे कर दिए थे, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वह आफ्टर आ ईयर, 1 साल बाद उसने इसे पे किया था। तो क्या हो जाएगा, 12,000 में से 4,000 माइनस होगा तो आंसर आएगा 8,000 प्लस 120x। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल थे 8,000 प्लस 120x इंटू रेट x 1/100। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था वो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये किसके बराबर है, ₹920 के इक्वल है। $8,000 और 120 में अगर हम 40 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 200 प्लस 3x इंटू x इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल में 920 ही रहेगा। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, जो बचेगा 200x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल में 9,200 अपॉन 4। ये वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 200x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल 2,300। अगर हम इस 2,300 को इक्वल के साइड ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2,300 इक्वल में आ जाएगा 0। इसके हम फैक्टराइज करेंगे, आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 230 माइनस 30 x माइनस 2,300 इक्वल 0। 3x स्क्वायर, इस x का मल्टी दोनों से हो जाएगा तो प्लस 230x माइनस 30x माइनस 2,300 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे बचेगा 3x
प्लस 230। नेक्स्ट इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पे अभी बचेगा 3x माइनस और माइनस मिलके प्लस 230। यहाँ पर बचेगा 0, 3x प्लस 230, इस साइड बचेगा x माइनस 10 0। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो हम इस आंसर को ले लेंगे x माइनस 10। x माइनस 10 इक्वल दिया है आपको 0, x इज इक्वल हो जाएगा 10, जो कि हमें फाइंड करना था रेट परसेंट। यही हमारा आंसर है। अब हमें रेट परसेंट प्राप्त हो चुका है, तो हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया था 8000 प्लस 120x, इसमें हम x की वैल्यू को राइट कर देंगे। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल 8000 इन प्लस 120x इक्वल 8000 प्लस 120 इंटू एक्स की वैल्यू 10 आई है, आ जाएगा 8000 प्लस 1200। टोटल आंसर आ जाएगा रुपीज़ 9200। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वह हमारे सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर का फाइंड करने के लिए जो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल आया था आपका 9200, रेट अभी हमने फाइंड किया है 10%, 1/100। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ₹920। अमाउंट इज इक्वल ₹9200 प्लस 920, जो कि होता है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा 10,120। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इंटरेस्ट दिया है आपको फर्स्ट ईयर के लिए 1500, सेकेंड ईयर के लिए 1725 और थर्ड ईयर के लिए दिया है 2070। फाइंड द रेट इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सबसे पहले हम राइट करेंगे इंटरेस्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए यह है ₹1500। इंटरेस्ट 2 मीन सेकेंड ईयर का ₹1725। थर्ड ईयर के लिए ₹2070। आर इक्वल होता है SI इंटू 100
प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI फाउंड करने के लिए हम फर्स्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या आ जाएगा? 1725 माइनस 1500 इंटू 100। प्रिंसिपल हम इनिशियल वैल्यू लेके चलते हैं, जो कम वैल्यू होती है 1500। तो यहाँ पर 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। जब 1725 में से 1500 माइनस होगा तो आता है 225, नीचे है 15, तो काटेंगे, आ जाएगा 15%। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड ईयर का रेट निकालने के लिए हम थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 2070 माइनस 1725 इंटू 100। इन दोनों में से जो इनिशियल वैल्यू है वो है 1725, माइनस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 345 इंटू 100 अपॉन 1725। थ्री 345 से 1725 ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 20%। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला की ये सीरीज खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 6 to 8 वालों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको यूट्यूब पर ही सारे वीडियो मैथ के मिल जाएंगे। तो अभी तक आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये था आज के लिए, धन्यवाद।